हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? क्या क्या आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए या नहीं किए इकोनॉमिक्स के? तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे और आज अपन उन्हीं के आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। पहले भी अपन ने डिस्कशन किया था कि अगर जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तब अपन नेक्स्ट क्लासेस नहीं कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए नेक्स्ट जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना जरूरी है। अगर ये क्लियर हो गए तो बस सारे चैप्टर ही अपने धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आगे जो है कंजप्शन 13 जो पॉइंट्स है वो है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या है उसको अगर डिस्कशन करें तो कंजप्शन का मतलब होता है कि अगर जो है सपोज मैं किसी चीज का यूज कर रही हूँ, मैं लाइट का यूज कर रही हूँ तो मैं कंजप्शन कर रही हूँ, मैं फैन का यूज कर रही हूँ तो मैं कंजप्शन कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ मतलब खाने का कंजप्शन कर रही हूँ, मैंने अगर कपड़ा पहन रखा है, साड़ी पहन रखी है तो मैं इसका कंजप्शन कर रही हूँ, मैं पेन का यूज कर रही हूँ मतलब मैं कंजप्शन कर रही हूँ। तो किसी भी चीज को यूज करना और वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है तो इसका मतलब वो क्या होता है, कंजप्शन। और कंजप्शन कौन करता है? कंज्यूमर करता है। फिर नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी। यस, मॉनेटरी पॉलिसी 14 पॉइंट है। 13 तो आपका था कंजप्शन, ये अपन ने समझ ही लिया। मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? आज आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो मनी कहां से लाएंगे? इकोनॉमी के अंदर मनी जो है कौन लेके आता है? अगर एक जगह से दूसरी जगह मुझे कोई लोन लेना है तो मनी कहां से आएगी? मुझे डिपॉजिट कराना है तो कहां करेंगे? तो ये सब चीजें को जो जहां या जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है वो क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। यस, बहुत अच्छे से। बैंक, अपन आज अगर पैसा चाहिए तो कहां जाएंगे? बैंक में जाएंगे, वहां से क्या लेके आएंगे? पैसा लेके आएंगे, नहीं लोन लेंगे। तो क्या फ्री में तो लोन देगा नहीं, तो इसके लिए वह क्या देगा, क्या लेगा अपने से? इंटरेस्ट लेगा। तो सबसे पहला हुआ बैंक का पार्टिसिपेट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अपन कौन है? अपन है पब्लिक। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को चलाते हैं बैंक। बैंक कौन कौन से हो गए? सपोज आपने नाम सुना ही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक जो मर्ज हो गया है, बीओबी जो अपन बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहे हैं, देन कैनरा बैंक, ये सब जो बैंक है। तो ये बैंक अपन अगर अपने को कोई भी पैसा चाहिए तो अपन वहां जाते हैं, अपना लोन लेके आते हैं। अगर अपने पास पैसा फ्री पड़ा है तो अपने को लगता है कि क्या पता ये घूमने जाए, चोर चोरी करके नहीं ले जाए, तो अपन डिपॉजिट कहाँ करवाते हैं? बैंक में कराते हैं। पर बैंक जो है अगर उनको पैसा चाहिए तो वो कहां से लाएंगे? यस, ये सब बैंक को जो कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, ये सब बैंक को बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, ये सब क्या कहलाते हैं? कमर्शियल बैंक। जहां जैसे हम लोन लेते हैं, जहां हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, वो कमर्शियल बैंक है। तो अगर इनको पैसा चाहिए तो वो कहां से लेंगे? वो लेंगे अपना जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है वो क्या है? यस, अपने इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो जो है इन बैंकों को, कमर्शियल बैंक को लोन देता है, इनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। तो आरबीआई के अलावा, एयर बैंक के अलावा सेकंड रोल होता है आरबीआई का, थर्ड रोल होता है पब्लिक का। पब्लिक मतलब हमें लोन चाहिए, हम डिपॉजिट कहाँ कराएंगे? तो हम बैंक में कराएंगे। और फोर्थ रोल हो गया कि अगर थोड़ा बहुत रोल अगर निभाती है तो गवर्नमेंट निभाती है। तो कुल मिला के इकोनॉमी के अंदर नोट, पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, कहां डिपॉजिट कराएंगे, इकोनॉमी में जिस पॉलिसी के थ्रू होता है, कौन कौन इसमें रोल प्ले करते हैं, तो ये सब मिलके क्या कहलाती है? मॉनेटरी पॉलिसी, जो आगे जाके हमको बार बार कहीं ना कहीं वर्ड काम में आएगा। तो पहले से अपने को ध्यान आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर अपन बात करते हैं 13 पॉइंट, 14 पॉइंट हो चुके हैं। अब 15 पॉइंट क्या कहता है? फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? अगर मैं उसका डिस्कशन करूं कि फिस्कल पॉलिसी का आपने नाम सुना होगा कि गवर्नमेंट आज अपने को अगर इतनी सारी फैसिलिटी देती है, एजुकेशन, देन हेल्थ, देन रोड, देन डैम, तो ये सब फैसिलिटी, एजुकेशन हमको बहुत नॉमिनल रेट पे, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत नॉमिनल रेट में मिल रही है। एक गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा है वो बिल्कुल नॉमिनल रेट में पढ़ता है। तो ये फैसिलिटी, ये खर्च कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। आज अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत इजी से इजी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत कम रेट पे, बहुत कम फीस में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो हेल्थ पे भी कौन खर्चा कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। डैम यानी सारे पानी को इकट्ठा करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो ये सब काम करने भी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो रोड बनाने का काम भी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। बाकी तो हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ ही नहीं सकते, तो गवर्नमेंट खर्चा करती है।
तो वापस अगर खर्चा भी कर रही है पर गवर्नमेंट खर्चा अपनी जेब से तो करेगी नहीं। इनकम कहां से मिल रही, इनकम आना भी तो चाहिए उसके पास, आता कहां से अपने पर। अगर अपने पास पैसा ज्यादा है तो अपन क्या कराएंगे, टैक्स डिपॉजिट कराएंगे। तो टैक्स भी दो तरह के हुए, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और टोल टैक्स हो गया, जो रोड बनाया गवर्नमेंट ने तो वापस पैसा वसूल कर रही है। तो इनकम मिल रही है, जनरेट हो रही है उसको फीस से, पेनल्टीज से, टैक्स से, ये सब जो इनकम मिलती है। तो इनकम मिलेगी, कुल मिला के इनकम कहां से मिल रही है, टैक्स प्लस फीस प्लस पेनल्टीज। तो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर कहां कर रही है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर कर रही है सपोज एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस रोड, बहुत सारी चीजों पर, प्लस डैम, प्लस एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है वो क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी। ये अपना हुआ 15 पॉइंट जो अपने को क्लियर करना जरूरी है कि फिस्कल पॉलिसी का वर्ड आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। फिर इकोनॉमिक फंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 16 पॉइंट। इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है, इकोनॉमिक फंक्शन यानी इकोनॉमिक फंक्शन यानी जिनसे इकोनॉमी चलती है वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले कंजप्शन करना जरूरी है, सबसे पहले क्या करना हो गया, कंजप्शन करना जरूरी है। अगर इकोनॉमी, अपन अपनी मम्मी तो क्या कहती है, सेविंग करनी चाहिए, पापा कहते हैं नहीं, बट सेविंग 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 ये कौन करती है, मम्मी। मम्मी को ये समझाना चाहिए कि जब तक हम सब लोग सेविंग करेंगे तो पैसा कैसे खर्च होगा, बाजार में पैसा कैसे जाएगा, और जब बाजार में पैसा नहीं जाएगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और उनको पैसा नहीं आएगा। तो किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको उस चीज का यूज करना जरूरी है, खर्च करना जरूरी है। और कंजप्शन कौन करता है, कंज्यूमर करता है। सेकंड जो हो गया प्रोडक्शन। अगर हमें कंजप्शन करना है बट मुझे साड़ी पहननी है, पर साड़ी का जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। मुझे यूज करना है साड़ी का, रोज नई नई साड़ी पहननी है, बट साड़ी का प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। फैक्ट्री में साड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है बट अपने पास नहीं, प्रोडक्शन कौन करता है, वापस बोलेंगे प्रोड्यूसर। तो इकोनॉमी के चलने के लिए दो चीज तो जरूरी है, कंजप्शन और प्रोडक्शन। बट कंजप्शन, मुझे साड़ी चाहिए और फैक्ट्री में साड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, बट वहां से यहां तक मेरे पास पहुंचाने वाला कौन है। जब तक कोई एक ऐसा प्लेस नहीं होगा कि जहां मैं जाऊं 2000 रुपए दे के आऊं, वहां से साड़ी लेके आऊं, तो ये जो दोनों के बीच एक्सचेंज कहां होता है, मार्केट में। तो एक्सचेंज कैसे होगा कि मैं वहां 2000 रुपए दे के आऊं, वहां से साड़ी लेके आऊं, तो मैं मार्केट जाऊंगी तो कंजप्शन होगा, और मार्केट नहीं जाऊंगी तो कंजप्शन भी नहीं होगा। मार्केट जाऊंगी तो जिसने प्रोडक्शन किया उसका माल बिकेगा, बाकी अगर उसका माल भी नहीं बिकेगा। तो थर्ड है एक्सचेंज। एक्सचेंज किस किस के बीच होता है, सेलर एंड बायर के बीच। अगर अपन नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊं, बायर हूं मैं साड़ी लेने नहीं जाऊं और सेलर करने, बेचने वाला नहीं बेचेगा, तो दोनों के बीच जब तक एक्सचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मार्केट में नहीं आएगा तो फैक्ट्री वाले के पास नहीं जाएगा, फैक्ट्री वाले के पास नहीं जाएगा तो वह प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो सारे लैंड लेबर कैपिटल इनको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए एक्सचेंज होना भी जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले जरूरी है कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनको उनकी प्राइसेस क्या क्या मिलती है, ये थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, इनको ये 5 प्रोडक्शन के फैक्टर हैं। लैंड को क्या मिलता है, रेंट। अगर आप किसी से लैंड लेते हैं, जब तक उसको रेंट नहीं देंगे, रेंट देंगे 10,000 रुपए तो बाजार जाएगा, बाजार जाके वहां से गुड्स लाएगा, गुड्स लाके फिर वह खर्च करेगा, फिर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट जो जिस चीज का उसने लेके आया है, मार्केट वाला फिर होलसेलर को से लेगा, होलसेलर वाला फैक्ट्री वाले से लेगा, फैक्ट्री वाला फिर साधनों को काम पे लगाएगा, फिर पैसा। तो इस तरीके से इकोनॉमी चलती रहेगी। तो रेंट, मजदूर को जब तक रेंट दे दिया, मजदूर को आप वेजेस देंगे, तो जब तक मजदूरी एक दिन का उसको 800 रुपए मिला, वह बाजार जाएगा, चीजें लाएगा, दुकान चलेगी, दुकान चलने से होलसेलर चलेगा, होलसेल चलने से फैक्ट्री चलेगी, और फैक्ट्री चलने से वापस इनके पास पैसा आएगा। इसी तरीके से कैपिटल को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसी तरीके से लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए। अगर जब तक सब फैक्टर्स को उनके काम के बदले में डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में पैसा रोटेट होगा, पैसा रोटेट होगा तो इकोनॉमी चलेगी। अगर रोटेशन नहीं होगा तो ना कंजप्शन होगा, ना प्रोडक्शन होगा, ना एक्सचेंज होगा। तो इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। फिर आता है फिस्कल पॉलिसी होना भी जरूरी है, यानी कुल मिला के गवर्नमेंट का खर्चा करना
गवर्नमेंट का पैसा आना भी जरूरी है। गवर्नमेंट की जो इनकम और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी होती है वो क्या कहलाती है? फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी होती है वो क्या कहलाती है? फिस्कल पॉलिसी। तो इन चारों क्रियाओं को चलाने के लिए या किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। आज अगर हम डरते हैं तो किससे डरते हैं? गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कोई भी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी, हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी करेगा। पुलिस नहीं होगी, कोर्ट नहीं होगा तो कोई भी इकोनॉमी को चलाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए कंजप्शन होना जरूरी है। कौन करेगा? कंज्यूमर। प्रोडक्शन होना जरूरी है, प्रोड्यूसर करेगा। एक्सचेंज होना जरूरी है, सेलर एंड बायर के बीच। डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, फैक्टर्स की प्राइस। और फिस्कल यानी गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो ही आप किसी इकोनॉमी को चला पाएंगे, बाकी आप इकोनॉमी को नहीं चला पाएंगे। ये इकोनॉमिक फंक्शन। फिर आता है 17 पॉइंट है प्रोडक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर, जो अभी अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपको प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्शन फैक्टर और प्राइसेस, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर होता है लैंड। अगर आपको फैक्ट्री चलानी है तो पैसा आएगा, मशीन ले आए, मशीन लाके कहां लगाएंगे? एक किसी जगह को लेना पड़ेगा और जगह कोई फ्री में नहीं देगा। जगह अगर देता है, लैंड देता है तो उसके बदले में वह क्या लेगा? रेंट लेगा। चलो आपने दे तो दिया, मशीनें लगा दी, लैंड भी ले ली, पर उस मशीनरी को चलाने वाला लेबर भी चाहिए। क्या लेबर फ्री में काम करेगा? नहीं, वो आपसे क्या चाहेगा? वेजेस। यानी मशीन को चलाने वाला लेबर होगा और लेबर अगर काम करेगा तो उसको वेजेस चाहिए। वेजेस जितनी ज्यादा होगी वह काम पे उतना ही आना पसंद करेगा। थर्ड आता है लेबर के बाद जो है मैनेज, पहले ये देख लीजिए कैपिटल। अभी पहले अपन ने कैपिटल को डिस्कशन कर लिया था कि अगर आप किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो सबसे पहला चाहिए आपके पास पैसा। कैपिटल नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को शुरू नहीं कर सकते। और आज तो कोई भी आपको फ्री में कैपिटल नहीं देगा। कैपिटल अगर देता है तो उसके बदले में वह क्या चाहेगा? इंटरेस्ट चाहेगा। इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा कैपिटल वह उतना ही अधिक देना पसंद करेगा। फोर्थ आता है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या होता है उसका डिस्कशन करें। मैनेजमेंट हमेशा सैलरी चाहता है। किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए मैनेज करना जरूरी है। मैनेजर हो, स्टाफ हो, देन अकाउंटेंट हो, देन बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो आगे से अगर जब तक मैनेजमेंट करने वाले लोग होंगे तो कोई भी इकोनॉमिक फंक्शन अच्छे से चलेगा। और मैनेजमेंट क्या चाहेगा? सैलरी अगर जितनी ज्यादा मिलेगी वो उतना ही काम करना पसंद करेगा। और लास्ट आप खुद जिसने फैक्ट्री चलाई है, एंटरप्रेन्योर फ्री में काम नहीं करेगा, वह क्या चाहेगा? प्रॉफिट। तो 5 प्रोडक्शन के फैक्टर होंगे और जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर रिस्क लेगा उतनी ही ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं है। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, जितना ज्यादा रिस्क होगा जो है, उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फिर बात करते हैं 18 पॉइंट। 18 पॉइंट क्या कहता है? यस, 18 पॉइंट बोलता है कि अगर जो है, अगर इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या है? इकोनॉमिक्स, अगर आपको कोई भी चीज का, अपन ये कहते हैं कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है भाई? नेगेटिव। तो कोई आपको एक्सक्यूज करके बताया नेगेटिव नहीं, ये भी होता है, वो भी होता है, तो आप एक ही बात बोलने की इकोनॉमिक्स में एक ही चीज है, अदर फैक्टर कांस्टेंट। अगर कोई कहता है इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन है, हम बोलते हैं पॉजिटिव, वह उसके एक्सक्यूज बताएगा, वह कैसे वो कमाएगा ही नहीं, कुछ भी एक्सक्यूज बताता है, आपको एक ही चीज बोलनी है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यानी दो चीजों को आप तभी रिलेशन बता पाओगे, कभी भी लॉ अप्लाई कर पाओगे जब उनमें आप ये मान के चले कि अदर फैक्टर को आप कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी लॉ को, किसी भी इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए, लॉ रिलेशन बताने के लिए ये जरूरी है कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये इकोनॉमिक्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हमेशा याद रखें। ये याद रख गया तो आगे के टॉपिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। यस, इनकम और कंजप्शन का कैसा रिलेशन है? इनकम, और बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि अगर जो है पापा की सैलरी पहले 10,000 थी तो हम जो है महीने की एक टी शर्ट खरीदते थे,
एक शूज खरीदते थे, एक वॉच खरीदते थे, बस इतना ही करते थे और एक बार होटल में जाते थे। पापा की अब जो सैलरी 50,000 हो गई है तो हम महीने के 5 टी शर्ट खरीदते हैं, हम 4 बार जो है होटल में जाते हैं, हम लोग 2-3 शूज खरीदते हैं, हम 2-3 घड़ी खरीदते हैं। तो हमारा कंजप्शन लगातार जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी कंजप्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इनकम अगर गरीब व्यक्ति की इनकम कम है तो हर चीज का कंजप्शन भी वह क्या करेगा, कम करेगा। तो इनकम ज्यादा है तो कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है तो कंजप्शन भी कम होगा। यानी इनकम ज्यादा होगी तो हम हर चीज का यूज ज्यादा करेंगे, इनकम ही नहीं होगी तो हर चीज का यूज भी कम करेंगे। तो इनकम बढ़ने पर कंजप्शन बढ़ता है और इनकम कम होने पर कंजप्शन भी कम हो जाता है। तो इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा और इनकम कम होगी तो ये भी कम हो जाएगा। फिर आता है यूटिलिटी। यस, अब ये दोनों का तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। लास्ट पॉइंट है 20 पॉइंट, वो क्या कहता है कि यूटिलिटी क्या होती है। वेरी आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना आगे जाके। यूटिलिटी का मतलब है, आपको पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है, मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ ऑनलाइन क्लास के अंदर, और ऑनलाइन क्लास के अलावा ऑफलाइन भी पढ़ा रही हूँ। बहुत सारा अपन मैराथन जैसा क्लासेस भी अगर चल रही है तो अब बैठे बैठे 4 to 5 आवर हो गए, अब आपको भूख लग रही है, मैं कह देती हूँ चलो मेरी तरफ से गरम गरम पिज्जा खा लो, और 2-3 पीसेस सबने खा लिए। जैसे खाया और पेट भर गया, पेट भर गया इसका मतलब जैसे खाते पेट भर जाता है और आपको मजा आ जाता है, इसका मतलब पिज्जा में क्या है, यूटिलिटी है। यानी किसी भी चीज में आपकी सेटिस्फेक्शन पावर, आपको भूख लग रही है मतलब वांट्स है आपको कुछ खाने की, कुछ खाया और सेटिस्फेक्शन मिला, तो यानी पिज्जा में वांट सेटिस्फाइंग का पावर है, आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है। भूख लग रही है और भूख उससे खाते ही पेट भर जाता है, इसका मतलब पिज्जा में क्या है, यूटिलिटी। तो किसी भी चीज में, किसी भी गुड में अगर उसको सेटिस्फेक्शन करने की पावर है, पिज्जा खाया पेट भर गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, पिज्जा में क्या है, यूटिलिटी है। मोबाइल चलाते हैं, मम्मी मना करती पबजी नहीं चलाओ, गेम नहीं चलाओ, कोई भी गेम यूज नहीं करना है, बट आपको उससे मजा आ रहा है मोबाइल चलाने में, आपको इंस्टा चलाने में मजा आ रहा है, आपको यूट्यूब देखने में मजा आ रहा है, तो इसका मतलब मोबाइल को चलाते ही आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन। यानी मोबाइल के लिए या मोबाइल से या मोबाइल में आपके लिए क्या है, यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी का मतलब हुआ किसी भी चीज में और मतलब अधिक सेटिस्फेक्शन देने की जो पावर है वो यूटिलिटी कहलाती है। तो ये सब जो पॉइंट्स है आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए ये सब पॉइंट्स का पढ़ना जरूरी है। जब तक ये पॉइंट्स आप जो 20 पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप अब जो अपना चैप्टर शुरू होने वाला है, तो ये शुरू करने के बाद ही अपन नेक्स्ट चैप्टर, तो आज पूरा का पूरा इस चैप्टर को या इन टॉपिक्स को जो 2 लेक्चर मैंने दिए हैं उनको पूरा कंप्लीट कर ले। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। अगर कुछ लगता है कि मैम हमें और कुछ पढ़ाओ तब भी आप लिख सकते हो कि मैम हमें ये अब चीज और पढ़ानी है, या इस टॉपिक में ये समझ में नहीं आया, इसको एक एग्जांपल देके और पढ़ाओ, या आपको लगता है कि हम इसका एग्जांपल एक और दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और उससे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू।